अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। कल मोदी जी का एक बयान आया जिससे मैं बहुत दुखी हूं। भारत के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर वक्फ बिल बोर्ड ईमानदारी से लागू हो गया तो मुसलमान पंचर का काम नहीं करेंगे। मोदी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो बिल को आप संसद में लेके आए, एक भी सांसद न तो महिला है और न तो मुसलमान है। आपकी पार्टी में एक भी टिकट न तो महिला को दिया जाता है मुसलमान को, और न तो मर्द को दिया जाता है। ये कैसा बिल है कि आप हमारा दर्द समझ जाएं। जब तक हमारे कौम का सांसद एमएलए नहीं होगा तब तक आप कोई भी बिल को मुसलमान के लिए लाभदायक कैसे कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मुझे एक चीज का अफसोस है कि आप इस तरह से अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत ही शर्म की बात है। मोदी जी कुछ दिन पहले बयान दिए थे कि ये नौजवानों का काम पकौड़ा तलने का काम है। कई नौजवान पकौड़ा तल भी रहे और अपनी जिंदगी काट भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले न तो प्रधानमंत्री जी भारत को ऐसा मिला है और न कभी मिल सकता है। आपको 11 साल सत्ता में आए हुए हो गया, आपने नोटबंदी किया तो कहा कि नोटबंदी से जो फायदा होगा वो गरीबों को फायदा होगा। लेकिन नोटबंदी से एक चीज तो साफ पता चल गया कि गरीब गरीब होते चला गया, अमीर अमीर होते चला गया। आपके यहाँ दलित को मारा जाता है। आपके प्रधानमंत्री काल में गरीबों को मारा जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है। हम वही भारत में रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जहां बिल्किस बानो को जिस बलात्कारी ने बलात्कार किया, आप ही का सांसद, आप ही का एमएलए उसको सम्मानित किया। आज तक हम भारत में ऐसा होते नहीं देखे कि बलात्कारी जेल से छूटता हो और उसको कोई पार्टी का आदमी जाके सम्मानित करता हो। ये कितने शर्म की बात है। आपने गौ हत्या के नाम पर यही भारत में लगभग 18 से 20 मुसलमानों का हत्या 11 साल में मोदी जी हो गया। लेकिन मोदी जी, आपने उस पर कभी दो शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन मोदी जी, आपकी गरिमा इस तरह से गिरती जा रही है। मुझे काफ़ी ही अफसोस है कि आप ही कहते थे कि हमारा सीना 56 इंच का है। अब तो ये श्योर हो गया कि आपका 56 इंच नहीं, 56 मीटर का भी नहीं है। मोदी जी, एक बात और कहना चाहेंगे कि इसी भारत में हमने बहुत सारा यूनिक चीज आपको सत्ता में आने से हमने देखा। कभी दलित को मार दिया जाता है, कभी किसी को दाढ़ी के नाम पर मार दिया जाता है, किसी को टोपी के नाम पर मार दिया जाता है। मोदी जी, इससे भारत का माहौल खराब होगा। आप दुनिया के सारे कोना का दौरा करते हैं, आपके अंदर थोड़ा सा गरिमा नहीं जागती है कि आप इतने बड़े बड़े स्टेज पर जाते हैं। कभी कोई पत्रकार को आपने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया, तो आप कैसे भारत की परेशानी से रूबरू होंगे। आप उस वक्त बोलते कि हमारा 56 इंच का सीना है जब आप एक भी कॉन्फ्रेंस करते और भारत की समस्या के ऊपर 2 लाइन बात करते। लेकिन आपको इन सबों से तो कुछ नहीं लेना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, ये वक्फ बिल बोर्ड के मैं विरोध में हूं, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये वक्फ बिल लागू नहीं होने दूंगा। ठीक है, आपका राष्ट्रपति है, आपका संसद है, आप अपने बहुमत से बिल तो पास करवा लीजिएगा। लेकिन बच गई स्टेट की बात, तो इस मर्तबा एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में इंशाल्लाह नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। फिर मैं बिहार में भी वक्फ बिल बोर्ड लागू नहीं होने दूंगा। लेकिन मोदी जी, मैं जाते जाते एक संदेश देना चाहता हूं कि आप ही कहते थे कि जब भारत का पैसा गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। आज कहाँ गई आपकी इज्जत? चीन दिनों दिन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन आपको 2 लाइन बोलने की फुर्सत नहीं है। लेकिन आप वक्फ बिल बोर्ड पर
कहते हैं कि हम मुसलमानों को उसका हक दिलाएंगे, उस वक्त हक होता जब आप हमारे कौम का कोई सांसद होता, लेकिन आप न तो महिला कोई सांसद है और न तो मर्द कोई सांसद है। ये बहुत ही अफसोस की बात है मोदी जी। और मोदी जी, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि आप पंचर से शुरुआत किए हैं, कभी हिस्ट्री उल्टाइए और देख लीजिए हम लोगों का इतिहास, तब पता चलेगा। लेकिन आपने तो चाय बेचा, आपको पढ़ने से क्या मतलब था? ये वही भारत है जो सब कहता है मोदी जी चाय बेचे, लेकिन आज तक मोदी जी को कोई चाय बेचते नहीं देखा। मोदी जी को स्कूल कॉलेज में पढ़े, लेकिन कोई स्टूडेंट उनका साथी नहीं है। कितने अफसोस की बात है प्रधानमंत्री जी कि भारत का प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ बोलता हो। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? इन्हीं सब बातों को लेकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।